सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों कैसे आप सब, आशा करता हूँ मेरी तरफ फिट और फाइन होंगे। दोस्तों आज तारीख है 14 अक्टूबर 2025 और दिन है मंगलवार है, शायद मंगलवार या बुधवार है, 14 अक्टूबर है। और दोस्तों टाइम हो रहा है 11:50 दोपहर के। गाड़ी कर लिया मैंने एकदम नीट एंड क्लीन, चमका दी है गाड़ी बिल्कुल। और आज दोस्तों मैंने सबसे पहले रिचार्ज किया ओला का 1 महीने का। दे रहा था, ऑफर दे रहा था, 1500 रुपये का रिचार्ज था, तो मैंने कर लिया। मैंने कहा चलो देखेंगे भाई, अगर 15-20 हज़ार का भी काम हो गया ओला में तो कवर हो जाएगा, तो बाकी ऊबर में करते रहेंगे भाई। रोज़ रोज़ 149 रुपये का पास लेना वो थोड़ा महंगा पड़ता है, तो मैंने 1 महीने का इकट्ठा कर लिया। दोस्तों गुड इवनिंग सबको। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज गए हैं और मैं सिलेक्ट सिटी खड़ा हूँ। एक्चुअली मैं इस वजह से आज इतनी जल्दी काम बंद कर दिया। पहले मैं आपको सबको अपडेट कर देता हूँ। आज दोस्तों पता नहीं किस रीजन की वजह से पूरी दिल्ली जाम थी। साउथ दिल्ली एक्चुअली मैंने काम किया तो पूरी साउथ दिल्ली एकदम पैक पड़ी थी। जहां पे आधा घंटा लग रहा था वहां पे 1 घंटा लग रहा था, जहां पे 1 घंटा लग रहा था 1.5 घंटा। बहुत ही बुरा हाल था जाम की वजह से। तो इस वजह से मैंने कुछ खास काम किया नहीं है और खर्चा खर्चा बस निकाल के मैं अपना आ गया हूँ। पहली ड्यूटी जो मैंने उठाई थी 1:05 पे उठाई थी और 7 बजे ड्रॉप करके लास्ट 7:30 बजे सिलेक्ट सिटी पे खड़ा हूँ। मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। टोटल मैंने आज राइड 7 करी है, सिर्फ ओला उबर दोनों मिला के। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज मैंने उबर का ओला का 1 महीने का पास ले लिया था। ऑफर चल रहा था, 1500 का पास ले लिया था। तो मैंने कहा चलो आज मुझे अर्निंग नहीं करनी है, एक्चुअली आज मुझे सिर्फ खर्चे खर्चे निकालने हैं। तो मैं सिर्फ खर्चे खर्चे निकाले। अर्निंग करने को मैं कर सकता था, बट आज मेरा मूड नहीं था जाम की वजह से। बहुत ज़्यादा जाम था, तो सीएनजी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है हमारी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, फिर कभी एडजस्ट कर लेंगे। और जो कल है मेरा प्राइवेट काम है, एक्चुअली आपको सबको मैंने बता रखा है कि मेरा हुक्का काम भी है। तो मैं हुक्का पार्टीज़ में सप्लाई करता हूँ, सर्विस देता हूँ। तो उस वजह से मेरा कल 6,500-7 हज़ार का वहाँ पे अर्निंग होगी। तो कोई मेरे को घाटा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मैं इसलिए बताता हूँ आपको, हमें एक ही अपने अर्निंग सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। कभी अपना एक साइड बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि मेरे 2-3 साइड बिजनेस है। एक सिर्फ गाड़ी पे डिपेंड नहीं हूँ मैं, हुक्के का है, गाड़ी का है, सेल परचेज का है, और भी 1-2 है जो कि मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। तो ये साइड बिजनेस मैंने बना रखी है अपने, जहाँ से मेरी अर्निंग सोर्स बना रहता है। तो एवरेज में अर्निंग मेरी होती रहती है। तो मैं चलो आपको डिटेल बताता हूँ आज की 7 राइड मैंने कहाँ कहाँ करी और कितने का काम किया, कितने का खर्चा हुआ, कितने की सीएनजी लगी, कितने किलोमीटर गाड़ी चली। चलो डिटेल पे आते हैं। पहली ड्यूटी जो मैंने उठाई थी दोस्तों वो साकित से उठाई थी और इनको लोधी रोड और लोधी हैप्पी डेट सेंटर है जो, वहाँ पे जाना था। और इसमें लगा था टाइम 43 मिनट, 10 किलोमीटर की राइड थी ये। और कैश कलेक्टेड हुआ था 229 रुपये। ये ऊबर में राइड थी और पूरे के पूरे पैसे मिलते हैं, आपको पता है। फिर हैबिटेट सेंटर से मुझे ओला में ड्यूटी आ गई थी। वो उनको जाना था NSIC जो मेट्रो स्टेशन है ओखला का, वहाँ पे। तो इनको मैंने ड्रॉप किया। इनको ये भी 9 किलोमीटर की राइड थी, 31 मिनट टाइम लगा था ड्रॉप करने में और 224 रुपये मुझे मिले थे। ये ओला में ऑनलाइन पेमेंट थी। फिर दोस्तों NSIC उसी जगह से मेट्रो स्टेशन से मुझे ड्यूटी आ गई थी, जो कि थी सेंटर सेक्रेटरीट की। और ये थी ऊबर में राइड। ये इसमें टाइम लगा था 43 मिनट लगा था, 10 किलोमीटर की राइड थी। और जो मुझे मिले थे 292 रुपये मिले थे। ये ऑनलाइन पेमेंट थी ऊबर में। और उसके बाद दोस्तों फिर मुझे सेंटर सेक्रेटरीट से एक ड्यूटी आ गई थी जो थी सनसन मार्ग की। सनसन मार्ग की ड्यूटी आई थी। ये इसमें 3 किलोमीटर की राइड थी। एक्चुअली जो ओला आज घपला कर रहा था, पता नहीं किलोमीटर में, टाइम में क्या उल्टा सीधा कुछ दिखा रहा था, रेट बढ़ा रहा था। बट रेट हर राइड में बढ़ा रहा था। मैं आपको बताता हूँ। अब इसकी ये 1 किलोमीटर स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, इस पर 1 किलोमीटर मेंशन है, पर मेरे हिसाब से 3 किलोमीटर गाड़ी चली है। और जो टाइम लगा था 24 मिनट लगा था। और क्योंकि 2-4-5 मिनट मैंने वेट भी किया था। तो उसके बाद जो कैश कलेक्टेड हुआ था 176 पे हुए थे और जो मुझे मिले थे 172 पे मिले थे। ओला में राइड थी ये। फिर दोस्तों मुझे वहाँ से थोड़ा आगे आया तो रकाबगंज गुरुद्वारा से मुझे राइड बज गई थी एक, जो कि थी रकाबगंज से सेंटर सेक्रेटरीट की दोबारा बज गई थी। तो ये 13 मिनट इसे ड्रॉप करने में मुझे टाइम लगा। 3 किलोमीटर की राइड थी, देखो सेम डिस्टेंस की राइड है ये, ठीक है। और इसमें 150 रुपये मुझे मिले थे। ये ऊबर में राइड थी, ऑनलाइन पेमेंट थी ये। फिर दोस्तों मेरे को वहाँ से मैं थोड़ा आगे आ गया था और थोड़ा आगे
जाके फिर मुझे 3 मूर्ति के आसपास एक राइड बजी थी ओला में, जो कि थी टर्मिनल 3 की। और ये थी 16 किलोमीटर की राइड थी। इसमें 58 मिनट टाइम लगा। एक्चुअली 58 मिनट लगा नहीं है, 1 घंटा 10 या 15 मिनट लगे हैं। ये गलत दिखा रहा है। और 16, ये दूसरी तीसरी राइड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 58 मिनट टाइम लगा है दिखा रहा है, बट 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट लगे हैं। और जब मुझे दिखा रहा था 376 पे दिखा रहा था, और जब मुझे राइड एंड करी थी मैंने, तो एक्चुअली राइड एंड करी थी तो 430 रुपये ये पेमेंट इनकी ऑनलाइन थी। और मैंने राइड एंड करी थी क्योंकि जब टर्मिनल 3 पे कस्टमर को तो ज़्यादा जल्दी थी, तो टर्मिनल 3 पे जैसे पहुंचा तो ओला गोल गोल घूम रहा था नेटवर्क की वजह से। तो कस्टमर कह रहा था भाई कि आप एक काम करो, ये कैश रखो 400 रुपये, जो बचेंगे आप रख लेना, आप मेरी फ्लाइट लेट हो रही है, मैं लेट हो जाऊंगा, फ्लाइट निकल जाएगी मेरी, आप मेरे को उतारो फटाफट। वो पहले ही उतर के भाग गया। और जैसे मैंने उसके 1-2 मिनट बाद स्क्रीन पे आया तो मेरा पेमेंट ऑनलाइन थी। अब कस्टमर तो निकल गया भाई, ये पेमेंट आ गई मेरे पास डबल। 403 रुपये मुझे ओला में मिल गए ऑनलाइन, और 400 रुपये कस्टमर दे के चला गया था। ठीक है दोस्तों, तो फिर अब क्या कर सकते हैं, किस्मत थी। फिर उसके बाद दोस्तों मैं वहां से खाली खाली आ गया था। एरोसिटी राइड जो मैंने करी थी वो करी थी एरोसिटी से फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज के लिए। 7 किलोमीटर की राइड थी। 10 मिनट मैंने वेट किया होगा, 5 से 7 मिनट, और 40 मिनट मेरे को ड्रॉप करने में लगा था टाइम। और ओला दिखा रहा है कि 1 घंटा टाइम लगा है। चलो कोई बात नहीं, ओला का आज बहुत सारा गड़बड़ी थी। तो कैश कलेक्टेड हुआ। जब मैंने राइड उठाई थी 180 रुपये दिखा रहा था, और जब मैंने राइड एंड करी है तो इनका कैश कलेक्टेड हुआ 243 रुपीज़, 243 रुपये। और जो कस्टमर ने मुझे दिए हैं 280 रुपये, मतलब 40 रुपये मोटा मोटी टिप दे दी थी। तो क्योंकि वेटिंग चार्ज मैंने वेट किया था उनके लिए, तो 280 रुपये दे दिए। तो चलो कोई बात नहीं, यही आजकल की मेरी राइड थी आज की। और फिर मैं वहाँ से खाली खाली साकेत आ गया था, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा जाम था, बहुत ही ज़्यादा जाम। और इतनी ज़्यादा जाम में गाड़ी चलाने से क्या मतलब, कुछ मैंने कहा माहौल ठंडा हो जाए तब चलाऊंगा। फिर उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया। और जो गाड़ी चली है आज मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक मेरी 94 किलोमीटर 94 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और 2 पॉइंट पड़े हुए हैं। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, ओला में मैंने जो काम किया 1066 रुपये का किया है। और फिर जो ऊबर में काम किया वो किया मैंने 693 रुपीज़ का, 693 रुपये का। और फिर जो मुझे टिप और जो डबल पेमेंट आई थी, टिप मिली थी 40 रुपये, डबल पेमेंट आई थी 400 रुपये, तो टोटल 440 रुपये ये आ गए थे एक्स्ट्रा। अब इन तीनों को टोटल कर देता हूँ तो हो जाता है 2199 रुपये, 2199, मतलब मोटा मोटी 2200 रुपये मान लो, 1 रुपये कम है। और फिर जो आज मैं आपको बताता हूँ मेरा खर्चा क्या क्या रहा। दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने ओला का 1500 रुपये का पास ले लिया था, 1499 का, और 1 महीने का मिल रहा था तो मैंने ले लिया। फिर ऊबर का 152 रुपीज़ का, 152 रुपये का ऊबर का पास ले लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाता है टोटल 390 सॉरी, ये हो जाता है 1500 रुपये का ओला का पास था, 152 रुपये का ऊबर का पास था। और इसके बाद मैंने 380 रुपये की गैस रिफिल करवाई थी फुल सिलेंडर करवा के। तो इन तीनों को टोटल कर देता हूँ, ये तीनों खर्चे ही हैं, खर्चे में गिने जाएंगे। तो तीनों को टोटल कर दिया 2031 रुपये आज का मेरा खर्चा है। और आज मेरी अर्निंग कितनी करी है, 2200 रुपये, तो 2199 रुपये। ठीक है, तो 2199 से अगर हम माइनस करते हैं 2031 रुपये को, तो बच के आता है 168 रुपीज़, 168 रुपये आज की मेरी सेविंग है। और सेविंग की काई की यार, इतना तो हम खा पी लेते हैं। तो आज जो मैंने जो कमाया वो सारा का सारा मैंने खर्चा कर दिया। तो आज मेरी कोई सेविंग नहीं है, 1 रुपया मैंने सेव नहीं किया है। कल का कल देखेंगे। और दोस्तों मेरे हालांकि 2-3 व्लॉग पेंडिंग में है, पुराने व्लॉग है, और जैसे कि 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, तो 2-3 दिन के व्लॉग में कल आपको जो है देखने को मिलेंगे, या 1-2 दिन में देखने को मिलेंगे। पुराने व्लॉग है, एक्चुअली मेरे से लेट हो गए थे तो मैंने रिकवर किए हैं, और रिकवर करने के बाद मैं अपलोड जरूर करूँगा। उसमें भी अच्छी खासी अर्निंग है। और जो भाई कहते हैं कि ओला में काम नहीं है या उबर में काम नहीं है, देखिए दोस्तों मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि आपको दोनों ऐप अगर चलाओगे तभी अर्निंग का एक सोर्स बनेगा आपका। अगर आप एक ऐप पे डिपेंड रहेंगे तो अर्निंग एक जगह जाके टिक जाती है, खड़ी हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी एवरेज बनी रहे 3000, 3500, 4000 तक जाती रहे, तो जाके हम खर्चा मोटा मोटे मैं आपको बताता हूँ 300 रुपये को तो पास हो जाते हैं, 500 रुपये की गैस लग जाती है, 800 रुपये तो सिर्फ खर्चा ही खर्चा है एक दिन का।
इसके बाद अगर हम गाड़ी में फिर वो पेट्रोल वगैरह, चलो वो बात की बातें है। 800 रुपये तो सिर्फ आपको गाड़ी, अगर एक दिन गाड़ी चलानी है 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे कम से कम अगर गाड़ी चलाते हो तो 800 रुपये का सिर्फ आपको खर्चा निकालना। उसके बाद अगर आप फिर सेविंग का सिस्टम स्टार्ट होता है। तो भाई अब मेरा मानना ये है कि अगर आप 1500 रुपये भी घर नहीं लेके जा रहे हो, 2000 घर नहीं लेके जा रहे हो, तो फिर ऐसा काम करने का फ़ायदा नहीं होता है। तो मिनिमम आपकी 3000 की एवरेज आनी चाहिए, तो जाके खर्चे वगैरह निकाल के आराम से जेब में कुछ बच पाता है। और दूसरी बात दोस्तों, जो ये भाई मुझे कहते हैं ना, जो कमेंट्स करते हैं फेसबुक पे या फिर कहीं और, ठीक है, कि आप भाई तुम अर्निंग बताते हो, ये गलत बात है, दूसरे भाई गाड़ियाँ नई नई ले रहे हैं। यार देखो, गाड़ियाँ लेने को मैं किसी को गाड़ी लेने को बोलता नहीं हूँ, ना मैं किसी को फोर्स करता हूँ। अगर मेरे से कोई पूछे गाड़ी लेनी चाहिए तो मैं बिल्कुल हाँ करूँगा, गाड़ी लो यार, मेरी आप किस्मत तो ले नहीं जाओगे, ठीक है। अगर मेरे बलबूते से किसी का काम चल रहा है तो मुझे खुशी की बात है। कहीं कोई भाई बंधु अपना बेरोजगार बैठा है, उसको रोजगार मिल रहा है मेरी वीडियो देख के, तो भाई मुझे खुशी होगी, ठीक है। अगला बंदा चोरी चकारी तो नहीं कर रहा, छीना झपटी तो नहीं कर रहा, तो ये चीज़ें तो नहीं कर रहा, कम से कम कमा के खाएगा, इज्जत की रोटी कमा के खाएगा ना। तो इज्जत की रोटी कमाने में खाने में क्या दिक्कत है। इन भाइयों को पता नहीं क्या मिर्ची लगी रहती है जो कमेंट करते हैं भाई तुम्हारी वजह से और गाड़ियां बढ़ रही है। भाई देखो, मैं डेली का काम करता हूँ 3000 4000 का 5000 का, तो भाई आप भी कर सकते हो, आप भी करो। क्यों नल्ले आदमियों की तरह यार ये उल्टे सीधे कमेंट करते हो। तुम्हारे बस की नहीं है अगर काम कर पाना, इतना अर्निंग नहीं कर पाना, तो भाई वो तुम्हारी गलती है। तुम उस गलती को अपने अंदर सुधार करो, कैसे मुझे करना है, टारगेट सेट करो अपना, काम पे कब निकलना कब नहीं निकलना। और भाई देखो, मैं दोपहर में निकलता हूँ, ये अपने अपने एक्सपीरियंस की बात होती है, कौन सी गाड़ी उठानी है, किस टाइम पे निकलना है। मेरे 100 काम होते हैं, इस वजह से मैं दोपहर में निकलता हूँ। तो दोपहर में निकल के भी मैं 10 बजे तक अगर गाड़ी चलाता हूँ 3000 प्लस काम करता ही करता हूँ। और जिन भाइयों का नहीं होता भाई, वो उनकी अपनी अपनी सोच है, अपना एक्सपीरियंस है, गाड़ी चलाने का अपना अपना तजुर्बा होता है सबका। तो भाई मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि गलत कमेंट ना करें। मेरी कोई किस्मत नहीं ले जाएगा, ना कोई आपकी किस्मत ले जाएगा। जो जिसकी किस्मत में लिखा हुआ है वही कमा के अपना हिस्से का घर ले जाएगा। तो भाई ऐसे कमेंट मत किया करो, ताकि मुझे भी मजबूर होना पड़ता है, फिर उस चीज़ का रिप्लाई देना पड़ता है। क्योंकि भाई मैं भी कोई अगर मुझे अपशब्द बोलेगा, कि गाली गलौज बकेगा, तो मैं उसको उल्टा रिप्लाई जरूर करता हूँ। और चाहे वो उल्टा करे चाहे वो सीधा करे, अगर तमीज़ में बात करेगा तो उसे पूरी फुल रिस्पेक्ट से रिप्लाई करता हूँ। अगर कोई गाली गलौज में बात करता तो उसे फुल गाली गलौज में ही रिप्लाई करता हूँ। तो ये मेरा मानना है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। कल फिर मिलते हैं एक नई उम्मीद में, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।